हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि संसार का सबसे बड़ा दान क्या है। तो दोस्तों, एक बार भगवान शिव और माता लक्ष्मी क्षीर सागर के आसन में बैठे हुए थे। तब भगवान विष्णु जी ने देखा कि माता किसी गहरी सोच में है। माता लक्ष्मी को गहरी सोच में देखकर भगवान विष्णु जी मुस्कुराते हुए बोले कि देवी, ऐसा प्रतीत होता है कि आज आप किसी गहरी सोच में डूबी हुई हैं। आप निसंकोच होकर प्रश्न पूछिए, हम आपकी शंका का निवारण अवश्य करेंगे। तो दोस्तों, इस पर भगवान विष्णु की बात सुनकर माता लक्ष्मी ने कहा कि हे प्रभु, आज मेरे मन में एक जिज्ञासा है। मैं यह जानना चाहती हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा दान कौन सा है, जिससे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, और बुरे लोगों की पहचान कैसे की जा सकती है। मनुष्य उन लोगों को कैसे पहचान सकते हैं। तब विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि हे देवी, आपने मानव जाति के कल्याण हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। यह प्रश्न मनुष्य जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इन प्रश्नों का उत्तर आपकी कथा के रूप में दूंगा। लेकिन इस कथा को आपको ध्यानपूर्वक सुनना होगा। जब माता ने उत्तर दिया कि मैं वचन देती हूँ भगवान कि मैं इस कथा को पूरी श्रद्धा के साथ सुनूंगी और इस कथा को पूरे संसार में इसका मतलब गुणगान करूंगी। भगवान विष्णु देवी से कहते हैं कि एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह राजा अत्यंत वीर, बलशाली और बहुत ही बुद्धिमान था। इसके साथ ही वो धर्मपरायण और बहुत ही दयालु भी था। राजा की रानी भी संस्कारी और अत्यंत धार्मिक स्वभाव की थी। दोनों पति पत्नी भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। ये दोनों हर दिन शिव जी के मंदिर जाकर पूजा अर्चना किया करते थे। यह उनका प्रतिदिन का नियम था। वह राजा अपने राज्य को नियम पूर्वक चला रहा था। उनके राज्य में कोई कभी भी किसी व्यक्ति कोई दुखी नहीं था। सारी प्रजा सुख और वैभव से संपन्न रहती थी। इसलिए पूरे नगर हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। दोस्तों, वहाँ के जानवर भी एक दूसरे को कोई हानि नहीं पहुँचाते थे। यहाँ तक कि शेर और बकरी एक साथ ही नदी में पानी पीते थे। राजा की उम्र अब ढलती जा रही थी। दोस्तों, उनके विवाह को भी कई वर्ष बीत चुके थे, किंतु राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा इस बात को लेकर अधिक चिंता में रहते थे। वह निश्चिंत होकर अपनी प्रजा के साथ सुख का ध्यान रखते और प्रजा भी उनसे अत्यधिक प्रेम और सम्मान देती थी। एक दिन की बात है, राजा और रानी दोनों शिव पूजा के लिए मंदिर जा रहे थे। तभी अचानक उन्होंने देखा कि सामने वाले घर में एक स्त्री झाड़ू लगा रही है। राजा और रानी जब उस स्त्री के घर के पास से गुजरे तो वो स्त्री उन्हें देखकर वह स्त्री ने अपना चेहरा फेर लेती है और घर के अंदर चली जाती है। राजा को उसका ऐसा व्यवहार देखकर राजा और रानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। राजा अपनी पत्नी के साथ भोलेनाथ की पूजा करने जा रहे थे मंदिर, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा उस स्त्री के बारे में और सीधे मंदिर पहुंचकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की। पूजा के बाद राजा ने अपनी रानी के साथ जब महल पहुंच गया तो महल पहुंचकर राजा ने अपने सैनिक को बुलाया और उसे आदेश दिया कि तुम जाओ और नगर के बाहरी क्षेत्र में रहने वाली उस स्त्री को अपने साथ महल में ले आओ। ध्यान रखना कि उसे कुछ ना पता चले कि उसके महल में क्यों बुलाया गया है। राजा के आदेश पाते ही वह सैनिक महिला को ले जाता है और उस समय महिला के घर पर उसका पति नहीं था। सैनिक उस स्त्री को दरवाजे को खटखटाने लगता है। कुछ देर बाद वह महिला घर का दरवाज़ा खोलती है। सामने सैनिक को देखकर वह महिला हैरान हो जाती है, पूछती है कि क्या हुआ, आप मेरे घर पर क्यों आए हैं। सैनिक बोला, मेरे साथ चलो, महल में राजा को तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। फिर वह महिला सोचती कि महाराज के आदेश को ठुकराया नहीं जा सकता, मुझे महल जाना पड़ेगा। सैनिक उसके साथ लेके उसे राजमहल पहुंच जाता है। महल में पहुंचकर राजा को प्रणाम करती है और कहती है कि हे महाराज, आपने अचानक मुझे राजमहल में क्यों बुलाया है।
क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? उस स्त्री की बात सुनकर राजा बोला कि तुम मुझे एक बात बताओ कि आज सुबह मैं और मेरी पत्नी मंदिर जा रहे थे तो तुमने मुझे देखकर मुंह क्यों फेर लिया और मुझे आते हुए देखकर तुम दौड़ती हुई अपने घर में चली गई। ऐसा दुर्व्यवहार तुमने क्यों करा? तब वह महिला निर्भीकता से कहती कि हे महाराज, आप भले ही मुझे मृत्यु दंड दे दें, मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैं सच कहूँगी, आपके महल में बड़े बड़े विद्वान हैं, पंडित हैं। अगर मैं गलत बात बोलूँ तो आप उनसे पूछ लेना। मैं कोई भी सज़ा पाने के लिए तैयार हूँ। हमारे नगर में यह मान्यता है कि सुबह सुबह जो आपका चेहरा देख लेता है उसका पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि आप संतानहीन हैं। राजा के कोई संतान नहीं है, क्योंकि आपके कोई संतान नहीं है। इस कारण मैंने आपको देखकर अपना मुंह फेर लिया और घर के अंदर चली गई थी। उस महिला की ऐसी बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ जाता है और अपने मन में सोचता है कि यह महिला तो बिल्कुल सत्य कह रही है। यदि किसी नगर के राजा को संतान नहीं है तो उसकी प्रजा के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। फिर राजा ने उसे वापस घर जाने की अनुमति दे दी। फिर राजा सोचता है कि मुझे संतान प्राप्ति के लिए शिव मंदिर में जाकर यज्ञ करना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा रानी से कहता है कि हमारे नगर के लोग हमारे चेहरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हमें कोई संतान नहीं है। इसलिए हमें शिव मंदिर जाके संतान प्राप्ति का यज्ञ करना चाहिए। हम शिव मंदिर चलते हैं और भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें पुत्र प्रदान करें। रानी राजा की बात मानकर दोनों मंदिर जाते हैं और संतान प्राप्ति का यज्ञ करते हैं। उन्होंने यज्ञ आरंभ किया और यज्ञ पूर्ण होने पर भी उन्हें संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिला। उनकी प्राप्ति मतलब नहीं हुई संतान की। यज्ञ के निष्फल होने से राजा दुखी हो गया। यज्ञ करने वाले पंडित जी भी सोच में पड़ गए कि मन ही मन सोच रहे थे कि अब तक मैंने जितने भी यज्ञ किए हैं, मेरा कोई भी यज्ञ सफल हुआ, कोई विफल नहीं हुआ। इसका अर्थ यह है कि शायद इस राजा के ही भाग्य में खोट है। ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर ने इसे इसको संतान न देने का, इसका जो भाग्य में संतान प्राप्ति का योग ही नहीं लिखा है। इस संतान प्राप्ति का योग यज्ञ करने के बाद भी राजा को इसीलिए प्राप्त नहीं हुआ। राजा का हर प्रयास करके थक चुका था, गहरी निराशा में डूबा हुआ था। वह दिन भर संतान की कमी के बारे में सोचता रहता और चिंता में खोया रहता था। एक दिन सिंहासन पर बैठे बैठे राजा को एक बात याद आती है कि नगर के वन में एक महात्मा जी निवास करते हैं, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। राजा के मन में विचार आता है कि शायद उनके पास जाकर मेरे कोई कष्ट का निवारण हो। अगर मैं उनके पास जाऊं तो संभवतः वो मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बता सकें। मुझे उनके पास जाना चाहिए। अपने मन में यह निर्णय लेकर राजा रानी के पास जाता है। उससे कहता है कि नगर में एक महात्मा रहते हैं, हमें उनके पास जाना चाहिए और शायद वो हमें पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बता सकें। रानी भी राजा की बात से सहमत हो गई और कहने लगी कि हमें उन महात्मा के पास जाना चाहिए। राजा रानी की सहमति पाकर दोनों एक रथ में बैठकर महात्मा जी के दर्शन के लिए वन की तरफ प्रस्थान किया। हाँ, तो इसके आगे की कहानी दूसरे वीडियो में दोस्तों। चलिए कल फिर मिलते हैं। इसकी अगली कहानी पार्ट 2 डाल देंगे। ओके।